दोस्तों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हर साल जीडीपी बढ़ रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर देश इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है तो फिर आज भी इतने लोग गरीब क्यों हैं? क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की इनकम भी बढ़ रही है, या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है? सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है एक साल के अंदर देश में बनने वाली सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। जब जीडीपी बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं और मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी सिर्फ टोटल ग्रोथ दिखाता है, ये नहीं बताता कि वो पैसा किसके पास जा रहा है। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उस ग्रोथ का बेनिफिट सभी लोगों को बराबर मिल रहा है या नहीं, ये जीडीपी नहीं बताता। यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि देश में कमाया गया पैसा सभी लोगों में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इंडिया में आज भी वेल्थ का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास है। टॉप 10% लोग देश की बहुत बड़ी वेल्थ कंट्रोल करते हैं, जबकि नीचे के 50% लोग बेसिक नीड्स जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल करते हैं। यानी एक तरफ लग्जरी लाइफस्टाइल है, एक्सपेंसिव कार्स, बिग हाउसेस, फॉरेन ट्रिप्स, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो रोज़ की इनकम पर डिपेंड करते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 10 लोग काम करते हैं और कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है। अब थियोरेटिकली तो सभी एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस प्रॉफिट का 80% हिस्सा सिर्फ ओनर और टॉप मैनेजमेंट को मिल जाए और बाकी लोगों की सैलरी लगभग सेम ही रहे, तो क्या उन लोगों को लगेगा कि कंपनी ग्रो हुई है? शायद नहीं। उनके लिए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ऊपर के लोग और ज़्यादा रिच हो गए। देश के लेवल पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जीडीपी बढ़ता है लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास चला जाता है जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, और जो लोग नीचे हैं उनके लिए सिचुएशन लगभग सेम रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपॉर्चुनिटीज़ का अनइक्वल होना। हर व्यक्ति को सेम क्वालिटी एजुकेशन, सेम हेल्थ केयर और सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जो लोग ऑलरेडी अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं उनके पास ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जीडीपी बढ़ने के बाद भी गरीबी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम जीडीपी नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़ का अनइक्वल होना। जब तक ग्रोथ का बेनिफिट हर इंसान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सिर्फ जीडीपी बढ़ने से आम आदमी की लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगली बार जब आप सुने कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो सिर्फ यही मत सोचिए कि देश आगे बढ़ रहा है। ये भी सोचिए कि क्या उस ग्रोथ का बेनिफिट हर इंसान तक पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि असली प्रोग्रेस वही होती है जो सबको साथ लेकर चले, न कि सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाए।